प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत करती हूँ फिर से एक बार कि आप हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ सकते हैं। एडवेंटिस्ट होम, एडवेंटिस्ट घर कैसा होता है, उसमें परिवार कैसे होते हैं, और मैं आपका स्वागत करती हूँ इसमें जुड़ने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि एक बाइबल के वर्स आपके साथ पढ़ूँ। पहला पतरस 3 अध्याय और 7 वर्स इस तरह लिखा है बाइबल में, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। हमारे बीच में हमारे मेहमान हैं मिसेस सिंह। मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आप हमारे साथ फिर इस एपिसोड में आई हैं, हमें बताने सिखाने। मैं चाहती हूँ कि आप छोटी सी प्रार्थना हम सबके लिए कर लीजिए। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं फिर से। तू हमारी निगरानी करता है, तू हमें सही मार्ग पे ले जाता है। और अब जब हम एडवेंटिस्ट होम के बारे में हम ज्ञान हासिल कर रहे हैं और लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो हम दोनों को पवित्र आत्मा से भर दे, और जो लोग इसको सुने और समझें वो तेरे नज़दीक आने वाले बने, उन्हें भी आशीषित कर। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर। आमीन। हम देखते हैं कि बाइबल में कितना अच्छा ज्ञान दिया गया है, जो मैंने अभी पढ़ी कि पतियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए अपनी पत्नियों के साथ। तो मैं सोच रही थी कि पत्नी को जो है कैसा पति का एक खोजती है, कि क्या क्या गुण जो है वो चाहती कि उसके पति में हो। तो आप इस पर कुछ यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुलसियों से मैं पढ़ना मांगूंगी। यहाँ पे लिखा हुआ कुलसियों 1 अध्याय उसकी 10वीं आयत जी। यहाँ पे तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते चले जाओ। ओके, तो ये है जो कि एक मसीही पिता या पति को होना चाहिए। मसीह में बलवंत होना, मसीह में बढ़ते चले जाना, मसीह में अनुग्रह पाना मसीह का। एक पत्नी जो है वो हमेशा जब अपना घर छोड़ के आती है तो सबसे पहले उसकी निगाहें अपने पति पर रहती हैं, और जब उसका पति घर आ जाता है तो उसको तसल्ली हो जाती है। जब पति घर से बाहर जाता है तो उसकी चिंता लगी रहती है, क्योंकि वो यही चाहती कि उसका पति जल्दी से जल्दी घर आए। और वो एक मसीही पति वो हमेशा जो है यही करेगा कि ना केवल अपनी पत्नी की बल्कि अपने बच्चों की भी वो देखभाल मसीही तौर से करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके घर में किसी भी तरह की परेशानी हो या क्लेश हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पति और पत्नी या माता पिता या बच्चे, सबसे अहम चीज़ जो एक घर में है वो है प्यार। ओके, पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है, अगर तुम परमेश्वर को नहीं जानते तो तुम कुछ भी नहीं जानते हो, क्योंकि परमेश्वर प्यार है। जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता वो प्रेम को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अब हम ये सोचते हैं कि प्रेम छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। बच्चे को अगर 2 मिनट के लिए भी माँ से अलग कर लो तो बच्चा रोना शुरू कर देगा, है ना? क्यों? उसे माँ से लगाव है। माँ को अगर बच्चे से अलग करते हो तो माँ परेशान हो जाएगी जब तक कि उसका बच्चा उसके पास नहीं होगा। इसी तरीके से फादर्स का भी रोल है कि जब वो देखते हैं कि उसके बच्चा कोई परेशानी में है तो पिता एकदम भागा आएगा अपने बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियां समझता है और वो मसीह के भय में रहता है। जब उस परिवार में आपस में प्रेम है तो वो मसीही परिवार आगे बढ़ेगा। मिस्टर सिंह, हम देखते हैं कि कई परिवारों में जो है, जैसे कि मैं पढ़ भी रही थी कि वो कहते हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि अपनी पत्नी को निर्बल जानकर उसका निरादर मत करो। कई बारी जो है पति जो है अपने आप को कुछ मतलब ऐसा अपने आप को समझते हैं कि हमारी पत्नी तो है ऐसे, उसको इतना प्यार नहीं करते। कई परिवारों में हम देखते हैं तुच्छ जानते हैं, जबकि हमारे परमेश्वर ने हमें सिखाया कि उसका आदर करना है, पत्नी से प्रेम करना है,
बच्चों से प्रेम करना है। तो ये प्रेम जो है परिवार में बढ़े रहना, मतलब पिता पति पत्नी में भी बहुत ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे को आदर दें, सम्मान दें और प्रेम करें। मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि हमारी सोसाइटी जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जिसमें कि पति सोचता है कि उसका सारा अधिकार उसका है जी जो वो चाहे, जो वो फैसला ले या निर्णय ले, चाहे वो बच्चों के बारे में हो चाहे वो पत्नी के बारे में, वो ये सोचता है कि मेरा निर्णय जो है वो मानना चाहिए। अगर मेरा निर्णय नहीं मान रहे तो कुछ नहीं करना चाहिए। तो वो उन पतियों में मैं सोचती हूँ कि स्वार्थ भरा रहता, उनमें प्यार नहीं कहेंगे हम उसको प्यार हम कह ही नहीं सकते। हम यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को कैसे बनाया, बराबर बनाया, हाँ जी। लेकिन जब उन्हें पाप किया तो उसे क्या करा कि तू अपने पति के अधीन रहेगी, है ना, क्योंकि पति जो है कलीसिया का सिर है और यीशु मसीह हमारा वो है, कलीसिया का हेड है। तो पति को वो दर्जा दिया गया है। तो पति जो है जब अपनी पत्नी से प्यार करेगा और बच्चों की देखभाल करेगा, तभी जो है वो पति अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहा है। जी, शुक्रगुजार हूँ आपका, अच्छा बताया आपने। अब हम एक अभी छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर मिलते हैं। ठीक है। प्रिय दर्शकों, आप भी कहीं जाइएगा मत। जब हम दोबारा से इन बातों को सीखते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए कृपा करके, और फिर हम हाजिर होते हैं और आपको फिर इस परिवार के बारे में और कुछ बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें हम आपको सिखाते हैं। धन्यवाद देते हैं दर्शकों, आप फिर से आप हमारे साथ मौजूद हैं। अब अपने दोबारा से इस एपिसोड को हम शुरू कर रहे हैं जो कि एडवेंटिस्ट होम पर निर्धारित है। आइए हम चलते हैं और सीखते हैं। मिसेस सिंह, हम लोग देखते हैं कि परिवार का मुखिया कौन होता है? एक्चुअली देखा जाए तो वैसे तो पति पत्नी को दोनों को बराबर कहा गया है, पर मुख्यतः परिवार का मुखिया कौन है? अगर देखा जाए तो मैं फिर भाग्य अदन में जाऊंगी जी क्योंकि वहाँ पे जो है आदम और हवा को एक समान ही दिया था, इक्वली। लेकिन पाप के बाद जो है आदम जो है वो उसको हेड ऑफ द हाउस बोला गया। तो परिवार का मुखिया जो है, हमारा पहला पिता जो था वो परिवार का मुखिया है जी। और उसकी जो वाइफ है ईव, वो जो है घर की रानी के तौर पे रहती। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मैं एक आयत यहाँ से पढ़ूंगी और ये है पहला पतरस 3 अध्याय और उसकी 6 आयत में पढ़ना मांगती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। ओके, तो ये इससे हमें पता लग रहा है कि सारा का स्वामी कौन था? उसका पति अब्राहम जी। घर के पति, घर में जो पत्नी है उसका स्वामी कौन है? उसका पति। तो घर का मुखिया भी उसका पति हुआ, यानी कि पिता, मतलब बच्चों का पिता। यहाँ पे कह रहा है, दूसरी आयत में पढ़ती हूँ, नीति वचन उसका 17वां अध्याय और उसकी 6 आयत में मैं पढ़ना मांगती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते होते हैं जी, और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता होते हैं। तो माता पिता की शोभा कौन है? बच्चे। तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे अगर घर का मुखिया पिता है तो उसके अंदर क्या गुण आने चाहिए? हम देखते हैं कि बच्चा अगर चल रहा है और वो अगर अपने पिता के जैसे चल रहा है तो पड़ोसी ये कहेगा, देखो इसको पूरा अपने पिता के जैसे चल रहा है ना। अगर लड़की है और उसकी शक्ल माँ से मिल रही है तो क्या कहेंगे? ये डिट्टो माँ पे गई भी है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चों का जो चरित्र है वो माता और पिता का दोनों का ही चरित्र उन्हें अपने अंदर लाना है। उनको लाने के लिए उनका सहयोग उनके माता पिता देते हैं। ठीक है, घर का मुखिया है पिता जी। अब अगर वो मुखिया है तो उसको ये सिखाना है बच्चों के कुछ सुबह उठो और हमें प्रार्थना करनी है, वर्शिप करनी है, तो बच्चे वही करेंगे। आप एक दिन भूल जाओ
मुझे याद है कि एक दिन जो है मैं चर्च नहीं जा रही थी और मेरा बेटा बोलता बड़ा वाला, मम्मी हम जब चर्च नहीं जाते आप हमें लेके जाते हो, आज हम आपको लेके जा रहे हैं। मुझे थोड़ी सी शर्म भी आई उसको, लेकिन वो बच्चे ने मुझे सिखाया कि कभी कभी बच्चे हमें सिखाते हैं, क्योंकि जो आदत हमने बच्चों में डाल दी पिता ने और माता ने, अब वो आदत बच्चे में पड़ गई, और वो जब माता पिता उसको नहीं फॉलो करेंगे तो बच्चे उनको सिखाते हैं। जैसे कि वो मुझे कह रहा था कि मम्मी आप चलो, और मैं गई चर्च। तो जब हम बच्चों से बचपन से उन्हें दिखा रहे हैं प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, और उनको प्रार्थना करना सिखा रहे हैं कि ये हमारे खाने की प्रार्थना है, ये हमारे सुबह की प्रार्थना है, ये हम जब सोने जा रहे हैं ये हमारी प्रार्थना वो है, तो बच्चा अपने आप जो ऑटोमेटिकली वो प्रार्थना करना शुरू करेगा। मिसेस सिंह, एक बात और मैं देख रही थी कि यहाँ बाइबल में भी बताया गया है, हम कई बार ये उदाहरण भी देखते हैं, बहुत परिवारों में ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं। यहाँ लिखा है पहला पतरस उसकी 3 अध्याय की पहला पद जो है वो इस तरह लिखा है, पत्नियों को समझाया जा रहा है, क्योंकि पति जो है वो क्या है, घर का मुखिया है। तो बताया जा रहा है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए यदि तुम में से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। तो हम क्या देखते हैं इसमें कि जो है पत्नी को ये नहीं कि आगे बढ़ना है, पति से आगे नहीं बढ़ना, नहीं पीछे ही रहना, क्योंकि पति मुखिया है, परंतु उसका चाल चलन के विषय में पत्नी के भी बताया जा रहा है कि जो है वो उसका अपना चाल चलन, अगर पवित्र चाल चलन है परमेश्वर की नजदीकी में, तो पति को वो ला सकती है, ये समझा जा रहा है। परंतु और कई हम परिवार में हम उदाहरण देखते हैं कि पत्नियां जो हैं वो थोड़ा अपने आप को आगे समझती हैं, पति जो है घर में की नहीं चलती। कई उदाहरण हम पाते हैं कि पत्नियों की ज़्यादा चलती है। तो ये जो हमें बाइबल सिखाती है कि जहाँ पति है हमारे घर का मुखिया, तो हम उसकी बातों को मानना है, मिलजुल के हर बात को डिसीजन लेने हैं, सलाह करके बात पति पत्नी को दोनों मानना है एक दूसरे की। तो ये हमें अक्सर अगर देखा जाए तो एडवेंटिस्ट सर्कल में हम लोग एडवेंटिस्ट लोग हैं, हम अक्सर जो है पति जो है वाइफ की सलाह लेता है, दोनों बैठ के अगर बच्चों के लिए कोई सलाह लेनी है, जैसे बच्चों को पढ़ाना है, उन्होंने स्कूल में डालना है, कौन से स्कूल में डालना, तो दोनों बैठ के उनको हर चीज़ का देखना है, बच्चे की एजुकेशन, वहाँ पे किस टाइप का स्कूल है, कितनी फीस है, कितना उनका ट्रांसपोर्टेशन है, कितनी उनकी सिक्योरिटी है, ये सब चीज़ें काउंट करती हैं माता पिता के डिसीजन पे। अगर उन लोगों ने ये चीज़ें नहीं देखी और कभी कभी पत्नी अरे आप ही देख लो जो करना कर, ये भी गलत है, क्योंकि पत्नी का पूरा हक है कि बच्चों का जब सवाल आता है तो पिता के साथ मिलके, हस्बैंड के साथ मिलके वो दोनों डिसीजन ले। हमें ये देखना है बच्चा कितना सुरक्षित है, अगर बच्चा जहाँ जा रहा है वहाँ उसे किसी चीज़ का डर तो नहीं, वहाँ पे कोई उसे तंग तो नहीं कर रहा जहाँ वो बच्चे को भेजेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ये कहते हैं तभी बच्चे हमारे लिए शोभा है। बाइबल क्यों कह रही है बच्चे शोभा है? पिता जो है घर का मुखिया ही नहीं, याजक का काम करता है। ठीक है, हमारा याजक कौन है? यीशु मसीह। तो घर का याजक कौन हुआ? पिता जो है याजक का काम करता है, इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है क्योंकि वो घर का मुखिया है। तो उसे बच्चों को सिखाना है कि आओ चलो सब बैठ जाओ, जब खाना खाना है आओ सब टेबल पे बैठे। ये नहीं कि पापा आप खा लो मैं बाद में खाऊंगी, या मम्मा आप खाओ मैं खा लूँगी। नहीं, ये हमारा रूल जो हमने नियम बनाए हैं हमें उसको पालन करना है, क्योंकि घर का मुखिया है। आप देखो अगर एक आदमी खा रहा है परिवार का, वो ठीक से नहीं खाएगा, लेकिन जब पूरा परिवार है तो बड़े खुश होकर खाते हैं, बातचीत भी होती है उनकी। तो परिवार के मुखिया के तौर पे अगर हम देखें तो ये जो पिता अपने बच्चों में जो आदतें डाल रहा है वो परमेश्वर के भय में डाल रहा है। प्यार जो वो सिखा रहा है, वो कहता है कि अगर दो भाई हैं कि देखो उसको भी दे दो, अगर एक चीज़ लाए हैं खाने की, दोनों आधा आधा बांट लो। अभी यहाँ ब्रेक लेते हैं सिंह, छोटा सा मैं आपको एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर मिलते हैं। दर्शकों आप भी कहीं जाइएगा नहीं,
इसी को हम और कंटिन्यू रखेंगे और हमारे साथ दोबारा से शामिल हुए इस एपिसोड में। प्रिय दर्शकों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। आइए हम और परिवार के बारे में सीखते हैं। मिसेस सिंह, मैं चाहती हूँ कि आप इस बात पर और बताएं हमें कि पिता का प्रभाव परिवार के ऊपर, अपने बच्चों पर कैसा पड़ता है। मैं एक टेक्स्ट पढ़ना मांग रही हूँ बाइबल से। जी। वो है 1 कोरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में मैं पढ़ना जी। मांगती हूँ। लिखा हुआ है, पौलुस कहता है यहाँ पे, जब मैं बालक था, ठीक है, जब मैं छोटा था, जब मैं बालक था तो मैं बालकों जैसे बोलता था। और फिर कह रहा है, बालकों का सा मन था मेरा, ठीक है, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो मैंने बालकों की आदत छोड़ दी। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जब मैं छोटा था, एक तरह से अगर देखा जाए तो हर एक को उस एज से गुजरना है। बच्चा पैदा होता है, बच्चा बड़ा होता है, फिर वो एजेड हो जाता है, फिर वो बुढ़ा हो जाता है, फिर उसका लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है। तो वो जो स्टेज है, पौलुस बता रहा है कि जब मैं छोटा था मेरी सोच भी बच्चों जैसी थी, मैं बोलता भी बच्चों जैसे था, मैं चलता भी बच्चों जैसे था। लेकिन अब जब मैं बड़ा हो गया, इसका मतलब यह है कि मेरा मन जो है चेंज हो गया, मैं बड़ा हो गया, मेरी सोच बढ़ गई, मेरी बुद्धि आ गई मुझे। ये सब कैसे हुआ? परमेश्वर के भय में हुआ है। तो ये कह रहा है, मैंने अपनी बच्चों जैसी हरकतें छोड़ दी। वही कह, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों जैसी बातें छोड़ दी। कभी कभी क्या होता है कि हम बड़े हो जाते हैं लेकिन हमारी आदतें बच्चों जैसी रहती हैं। पौलुस हमें ये बता रहा है कि जब आप बड़े हो गए हो तो आपको बच्चों जैसी आदतें नहीं डालनी है, आपको बड़ों जैसी आदतें डालनी है। परमेश्वर के भय में रह के, परमेश्वर पे विश्वास करके, परमेश्वर का प्रेम दूसरे लोगों में बांटना है। जी, और खास तौर से जब आप के वैवाहिक हो जाते हैं, वैवाहिक जीवन में तो और भी, क्योंकि वो पत्नी को प्रभावित करते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। बच्चों को प्रभावित करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और हमारा दूसरा जो है, मैं चाहती हूँ आप बताएं इस बारे में हम लोगों को कि जो है कई पति जो है ना गुस्सैल होते हैं, बहुत गुस्सा करने वाले होते हैं, तो उनका क्या है, उनके लिए क्या शिक्षा है कि वो उस परिवार को कैसे, पत्नियों को गुस्सा करते हैं, हर समय बच्चों को गुस्सा करते हैं, तो उसके लिए मिसेस वाइट क्या बता रही हैं? एक आयत है, रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। आप क्या करो, शैतान को झिड़की दो और वो वहाँ से क्या आएगा, भाग जाएगा। सबसे अच्छी बात अगर देखा जाए यीशु मसीह की, यीशु मसीह के पास शैतान कहाँ पे आया था? जंगल में आया। उसने परीक्षा कब ली उसकी? जब यीशु मसीह भूखे थे, 40 दिन का उनका फास्ट था, वो तब आता वहाँ पे। और शैतान ये सोचता है कि अब मैं क्या करूँगा, इन पे हावी हो जाऊँगा क्योंकि ये भूखे हैं। उन्होंने कहा वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, और उसमें कहता है शैतान दूर हो जा। तीसरी आज्ञा जब होती है जो कहता पर शैतान दूर हो जा, शैतान वहाँ से चला जाता है। तो हम ये देखते हैं कि हम जो हैं, गुस्सा क्या है? पाप। कुछ लोगों का गुस्सा हम कहते हैं नाक पे रखा रहता, लेकिन वो बाद में जो गुस्सा जब वो उनका खत्म होता है, वो उनमें पछतावा भी होता है। वो ये सोचते कि मैंने क्यों ऐसा गुस्सा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तो ये जो गुस्से लोग हैं, हम देखते हैं, कहते हैं जब आदमी गुस्सा हो जाता है तो पत्नी को चुप हो जाना चाहिए। चाहे वही चीज़ जो है वो उसे समझाना मांग रही है, तो वो थोड़ी देर के बाद जब उसका पति का गुस्सा ठंडा हो जाता है, तब वो उसको समझाए, तो पति उस एंगल से सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका गुस्सा ठंडा हो गया है कि हमें यीशु मसीह की ओर देखना है। मेरे को भी बहुत गुस्सा आता था, तो मैंने प्रेयर कर करके मैंने कहा खुदा मेरे को जो है गुस्सा मेरा दूर कर। ये बहुत जरूरी है सिस्टर की प्रार्थना करना। जो गुस्सैल है ना व्यक्ति, उसके लिए भी प्रार्थना करना। और मैंने कहा खुदा मेरे से गलती होगी, मैंने गुस्सा किया, और मैं बार बार मैंने यही कोशिश रहती थी कि मैं प्रार्थना में जाऊं। जहाँ गुस्सा है मैंने सोचा मैं अपने आप को कंट्रोल करूंगी। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को कंट्रोल करना, और हमें परमेश्वर से बात करनी चाहिए। सबसे अच्छी बात है जब आप अकेले हो तो आप परमेश्वर से बात करना शुरू कर दो। आप जब परमेश्वर से बात करोगे तो आपके पास कुछ ना कुछ जवाब आता रहेगा।
मैंने ये बहुत बार एक्सपीरियंस जी। किया है। और मैं सोचती हूँ कि जो आदमी परमेश्वर के साथ रिश्ता अपना कायम रखा है उसको गुस्सा कम आएगा। जी लेकिन अगर हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं जी तो हमें शैतानी हरकतें आनी शुरू हो जाएंगी, हम्म, शैतानी गुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। फिर हमें जो है शैतान को कोई खतरा नहीं क्योंकि हम हमसे, परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हम हैं परमेश्वर तो के शैतान हम पर आक्रमण शैतान हम करता पे है, हावी हो जाता है। जी हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताना है। जी ये जो है गुस्सैल आदमी को आपने काबू में करना है जी तो आप उसके लिए प्रार्थना करें, जी क्योंकि जो गुस्से में आदमी है आप उसको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे जी तो परमेश्वर उसके मन को छुएगा और शायद उसका गुस्सा जो है ठंडा हो जाए। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपने हमें समझाया बताया, बहुत अच्छी वर्सेस आपने अभी पढ़ी, हाँ हम लोग मैंने भी पढ़ी, तो ये हमें कितनी बार बार हमें याद दिलाती है इस बारे में। और ये प्रार्थना करना प्रार्थना कि कितना क्या है कि पति पत्नी जो है जब ऐसे व्यवहार को देखती है पति के लिए तो उसका एक फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने पति को दुआओं में रखे। और कभी ये कभी पक्की बात है, बहुत सच्चाई है कि परमेश्वर जो है वो व्यवहार को भी बदल देता है। बिल्कुल अगर हमारे बच्चों का व्यवहार गलत है या हमारे पति का व्यवहार गलत है और हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन कर देता है। कभी कभी पत्नी जो है ना वो हिम्मत हार जाती है जी जब वो पति को देखते गुस्से में है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। जी लेकिन वो समय है जब उसको हिम्मत रखनी है जी और एकदम प्रार्थना में लग जाना है। जैसी वो प्रार्थना में लगेगा परमेश्वर उसके मन को छुएगा और पति का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। धन्यवाद देती हूँ मिसेस सिंह, आपने बहुत अच्छे से बाइबल की वर्सेस हमें बताई और हमें सिखाया कि कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा पति व्यवहार डालता है, पत्नी कैसे अपना व्यवहार डालती है। आपने समय निकाला, मैं शुक्रगुजार हूँ आपके। आप हमारे इधर इस एपिसोड से जुड़ी। दर्शकों में आपका भी धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहे इस एपिसोड में। आपने बड़े अच्छे से ध्यान से हमारी बातों को सुना और हम चाहते हैं कि आप जो है बने रहिए, आगे जो एपिसोड्स आएंगे और जो है ये आप सीख रहे हैं उसको दूसरों मित्रों में और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि जो है वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके साथ बना रहे, परमेश्वर आपको आशीष दे जब आप अपने परिवारों को संभालते हैं, सीखते हैं, दुआ करते हैं। परमेश्वर की आशीषें हमेशा आप पर बनी रहे, ये मेरी प्रार्थना है।